तो आइएगा बात करते हैं राजस्थान की जनगणना के विषय में। सबसे पहले कुछ एक जरूरी फैक्ट जान लेते हैं और फिर हम उन्हीं जरूरी आंकड़ों पे फोकस रखेंगे जो आप याद कर सकते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों डाटा तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप कितने याद कर सकते हैं। कम से कम डाटा याद करें और उनमें से जो पेपर में प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहे उन डाटा के ऊपर हमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। तो आइएगा बात करें थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में। सबसे पहले तो हम ये देखें कि भारत में जो जनगणना है उसका आरंभ जो है कब से हुआ था। तो 1872 के अंदर सबसे पहले ये कार्य लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड मेयो वो व्यक्ति है जिसके काल में 1872 के अंदर सबसे पहले जनगणना की गई थी। नंबर 1 फैक्ट, तो ये पहली जनगणना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दशकीय जनगणना, यानी जैसे अपने पढ़ते हैं ना 1901 की, 1911 की, 1921 की, 1931 की, 1941 की, 1981 की, ये जो जनगणना है यानी हर 10 वर्ष बाद में जो जनगणना होती है उसका जो आरंभ है वो 1881 में हुआ था। तो यहाँ पर 2 फैक्ट हमारे पास में है। पहला तो ये कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई, तो 1872 में हो गई। लेकिन ये देखिए दशकीय नहीं थी, उसके 10 साल बाद में नहीं, 9 साल बाद के अंदर देखिएगा 1881 में जो है जनगणना हुई। उसके बाद में हर 10 वर्ष की जाती है। इस बार जो 2021 में होनी थी वो कोविड के कारण अभी तक नहीं हो पाई है दोस्तों, और मे भी हो सकता है वो आगे 2031 में ही हो। तो यहाँ पर देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कब हुई, 1872 में। दशकीय कब हुई, 1881 में। लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। ये 3 फैक्ट हैं। किसने प्रारंभ किया था, लॉर्ड रिपन ने। तो बस इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब यहाँ से पूछा जाए कि राजस्थान में पहली जनगणना कब हुई, तो 1901 के अंदर हुई थी दोस्तों। क्या कहा हमने, राजस्थान में सबसे पहले जनगणना कब हुई, 1901 के अंदर। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। 1947 के अंदर भारत स्वतंत्र हो गया, 1950 में संविधान भी लागू हो गया, लेकिन जनगणना तो दशकीय चल रही थी। उसके बाद में साल आता है 1951 का। तो सबसे पहले हुई 1871 में, दशकीय प्रारंभ हुई 1881 में, स्वतंत्र भारत की पहली हुई 1951 में। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। राजस्थान में सबसे पहले कब हुई, 1951 में, 1901 में। और अगर हम कहें वर्तमान राजस्थान में, जो हमारा राजस्थान का स्वरूप है ये आया था 1 नवंबर 1956 को। यानी 1956 के बाद में जनगणना कौन सी हुई, 1961 वाली, तभी तो होगी ना। यानी वर्तमान राजस्थान की जो लोकेशन है उसकी जनगणना सबसे पहले कब हुई है, 1961 में। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1901, और वर्तमान राजस्थान की 1961। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। 2011 में जो हुई वो 15वीं जनगणना है, अगर हम 1872 को पहली माने तो। और यदि हम 14वीं माने तो 14वीं दशकीय है। अगर अपने 1881 से शुरू करें तो अब ये 14वीं हो जाएगी, और अगर हम इसे 1872 से शुरू करें तो ये 15वीं जनगणना हो जाती है, अगर हम इसको पहली मान ले तो। इस आधार पर ये 2 आंकड़े हमारे पास में बनते हैं। जैसा भी पूछा जाए परीक्षा में कर लीजिएगा। अब हम देखें कि ये जो जनगणना का विषय है, यानी जनगणना दायित्व किसका है, तो ये जो दायित्व है वो गृह मंत्रालय का है। किसका दायित्व है दोस्तों, गृह मंत्रालय का है दोस्तों। और ये जो जनगणना है ये जनगणना आयुक्त और महापंजीयन कार्यालय का दायित्व है। किसका दायित्व है, जनगणना आयुक्त और महापंजीयन कार्यालय जो है उसका दायित्व है, और ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत में जनगणना हेतु भारतीय जनगणना अधिनियम 1948 लागू हुआ। ध्यान दीजिएगा, जब स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में। उसके बाद में 1948 के अंदर भारतीय जनगणना अधिनियम लागू किया गया था। राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे देश के स्तर पर जनगणना आयुक्त के लिए, सहयोग के लिए जनगणना आयुक्त होता है दोस्तों। ये इसके पास में दायित्व होता है। भारत के पहले जनगणना आयुक्त की बात करें तो कौन थे, WC प्लाउडेन थे, अंग्रेज थे, ये याद रखिएगा पहले। अब हम बात करें राज्य स्तर पर जो जनगणना होती है तो उसके भारत के आयुक्त के सहयोग के लिए कौन होता है, तो जनगणना निदेशक हुआ करता है। अब देखिएगा केंद्र स्तर पर कौन हो गया, जनगणना आयुक्त, और राज्य स्तर पर कौन हो गया, जनगणना निदेशक हो गया।
और यदि आपसे पूछा जाए जिला स्तर पर ये उत्तरदायित्व किसके पास में होता है, यानी जनगणना अधिकारी कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है दोस्तों। जैसे चुनाव उसका जिम्मा होता है, वैसे ही जनगणना भी इसी की जिम्मेदारी हुआ करती है दोस्तों। आइएगा इन आंकड़ों के बाद में हम थोड़े से जरूरी डाटा को डिस्कस कर लेते हैं। जनगणना 2011 के जो प्रमुख डाटा हैं, 15वीं जनगणना है 2011 की। इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था शिक्षित प्रगणिका, याद रखिएगा। राजस्थान में जनगणना निदेशक कौन है, डॉक्टर शुभ्र सिंह, ये याद रखिएगा। और 15वीं जनगणना में 2011 के अंदर थर्ड जेंडर जो है, पुरुष और स्त्री के अलावा थर्ड जेंडर जो है उसको अलग से रखा गया है, उसकी गिनती अलग की गई है। अब हम राजस्थान में जनगणना के प्रमुख फैक्ट की बात करें तो राजस्थान की जनगणना है 6.86 करोड़। कितनी है दोस्तों, 6.86 करोड़, यानी 6,85,48,437। ये कब है, ये 2011 की बात कर रहे हैं। अभी तो 2022 चल पड़ा है दोस्तों, काफ़ी बढ़ गई होगी है ना, लेकिन पेपर में तो यही आने वाला है। इस आधार पर देखिए देश में स्थान कौन सा है, 8वां स्थान है। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 75.1% है। शहरी की बात करें तो जो बाकी बच गई वो शहरी है, 24.9। याद रखिएगा 75.1 तो गाँव में रहते हैं लोग और 24.9 जो है वो शहरों में रहते हैं। पुरुषों की जनसंख्या 51.86 है और स्त्रियों की जनसंख्या है 48.14%। अगर हम बात करें तो जनघनत्व की बात करें तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जनघनत्व, और इसके आधार पर 18वां स्थान आता है भारत के अंदर। तो भारत में जनघनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी जनघनत्व का मतलब हुआ 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर तो 200 लोग रहते हैं। पूरे राज्य की अगर हम बात करें, राजस्थान का जनघनत्व है तो वो इतना निकालेगा पूरे के अंदर भाग दे करके। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, जनसंख्या वृद्धि दर रही है 21.3% और इस आधार पर 8वां स्थान है, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 928 है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है दोस्तों, 928। स्थान कौन सा रह गया राजस्थान का, भारत में 21वां स्थान। शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 आयु वर्ग के, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आने वाले बच्चे, आने वाला लिंगानुपात कौन सा होगा, यही तो होना है ना। तो राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है, 888 है, काफ़ी कम है। राजस्थान की साक्षरता की बात करें तो 66.1% है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 66.1% है। और 26वां स्थान राजस्थान का रह जाता है। राजस्थान की पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.2% है। कितनी है, 79.2% राजस्थान की पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता की बात करें तो 52.1% है दोस्तों। कितनी है पुरुष साक्षरता, 79.2%। महिला की बात करें तो 52.1% है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 47 है, तीसरा स्थान है भारत के अंदर। शिशु मृत्यु दर कितनी है, 47 है। और मातृ मृत्यु दर है 244, इसके आधार पर भी तीसरा स्थान आता है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, 17.8%। जो अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर है पूरी जनसंख्या में से। और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 13.5। इन आंकड़ों को एक बार फिर से देखिए, अनुसूचित जाति के 17.8 है एससी के, और एसटी की अगर हम बात करें तो 13.5% है। ये आपको याद रखना है अच्छे से, यहाँ से प्रश्न आता है। कार्यशील जनसंख्या की बात करें तो 43.6 ही है, बाकी काम नहीं करते भैया ना। यानी कार्यशील जनसंख्या कितनी है, 43.6% है। जितनी ये ज़्यादा होगी वही राज्य या वही देश उतना ही ज़्यादा समृद्ध होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें तो वो कहाँ पर रह गया, वो कोटा में रह गया दोस्तों। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, कोटा में है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। तो ग्रामीण सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा और न्यूनतम ग्रामीण रह गया कोटा में। सर्वाधिक शहरी कोटा में रहते हैं, सबसे कम शहरी प्रतापगढ़ में है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, राजस्थान में राजसमंद जो जिला है उसकी जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7, ध्यान से समझिएगा। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7।
यानी ये राजस्मंद की जनसंख्या वृद्धि दर ऐसी वृद्धि दर है जो देश की वृद्धि दर के बराबर है, ये अच्छे से समझ लीजिएगा इस बात को। फिर हम बात करें पुरुष जनसंख्या की। अब आंकड़े देखते हैं एक एक करके। तो 51.86% है पुरुष। और यहाँ जो आपके सामने आंकड़े हैं कि यानी सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले क्रमानुसार सबसे ज़्यादा जयपुर की है, फिर उसके बाद में दूसरा नंबर जोधपुर का आता है, यानी ये सबसे ज़्यादा हो गया, फिर उससे कम, फिर उसके बाद में ये और ये नागौर आता है। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जज्जो अन्ना, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। इसको अजमेर मत याद कर लेना इस तरह से, है ना। तो जज्जो अन्ना ये आपको जोड़ करके, क्योंकि कई बार क्रमानुसार 4-4 चीज़ें पूछ लेता है, इसलिए मैं 4 ही आपको बता रहा हूँ। न्यूनतम की बात करें तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, जय, प्रताप, सिंबू। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी, ये अच्छे से याद रखिएगा। महिला जनसंख्या की बात करें तो 48.14% है। सर्वाधिक महिला जनसंख्या जयपुर में है, फिर उसके बाद में जोधपुर में है, फिर अलवर में, नागौर में सेम ही है। न्यूनतम महिला जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी में आती है दोस्तों। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 75.1% ग्रामीण है, और सर्वाधिक ग्रामीण जो है जयपुर में है, फिर अलवर में है, फिर नागौर में है, फिर उदयपुर में है। और इधर न्यूनतम ग्रामीण की बात करें तो जैसलमेर, कोटा, प्रतापगढ़ और सिरोही। दोस्तों ये यहाँ पर कुछ समझाया भी नहीं जा सकता, ये आंकड़े हैं, आप आराम से कॉपी में उतारिएगा और उनको अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा, तभी याद रह पाएंगे दोस्तों। शहरी जनसंख्या की बात करें 24.9 है। सबसे ज़्यादा शहरी भी जयपुर ही है, फिर जोधपुर है, फिर कोटा है और फिर अजमेर है दोस्तों। फिर हम बात करें न्यूनतम शहरी की तो प्रतापगढ़ हो गया, फिर डूंगरपुर हो गया, जैसलमेर हो गया और बांसवाड़ा हो गया। जनसंख्या घनत्व पे आए, जैसे अभी ने स्टार्टिंग में देखा था, जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे राजस्थान का। सर्वाधिक जन घनत्व है जयपुर का 595, फिर उसके बाद में भरतपुर का आता है, फिर दौसा का आता है, फिर अलवर का आता है नाम 438 है। इसी प्रकार से न्यूनतम 17 ही है जैसलमेर का, बीकानेर का 78, फिर बाड़मेर और फिर चूरू। ये 4 क्रम में आपको है, सबसे कम ये बढ़ते क्रम में है ना। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर बाड़मेर में नंबर 1 पे, नंबर 2 पे जैसलमेर, नंबर 3 पे जोधपुर और नंबर 4 पे बांसवाड़ा है ना। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, बाजे जो बांस, है ना। आप अपनी तरफ से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। और आज तो सारे डाटा ही अपने पास में। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम गंगानगर की है, फिर झुंझुनू की है, फिर पाली की है और फिर बूंदी की है दोस्तों। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, गंजू पाबू, गंजू पाबू, बाजे जो बांस, है ना। ये ऊपर ये भी याद रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं, वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, कहीं किसी का किसी और में मत डाल दीजिएगा। लिंगानुपात की बात करें तो 928 है राजस्थान का, यानी 1000 पुरुष पे स्त्रियों की संख्या कितनी है ये होता है। सर्वाधिक लिंगानुपात 994 डूंगरपुर का है, फिर राजसमंद का है, उससे कम है, फिर पाली का है, फिर प्रतापगढ़ का नाम आता है सर्वाधिक लिंगानुपात की। और इधर बढ़ते क्रम में धौलपुर में सबसे कम लिंगानुपात है, फिर जैसलमेर का नाम आता है, फिर करौली का नाम आता है और फिर भरतपुर का नाम आता है ना। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, सर्वाधिक डूरा पा प्रताप, डूरा पा प्रताप, 2-4 बार इस चीज़ों को बोलेंगे ना, डूरा पा प्रताप, डूरा पा प्रताप, अपने आप याद रह जाती है दोस्तों। फिर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन से की बात करें, 888 वाले, 0 से 6 वर्ष वाला, ये आंकड़ा सबसे ज़्यादा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। सर्वाधिक आ गया बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर, यानी सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। ये घटते क्रम में होता है और ये बढ़ते क्रम में होता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में है, फिर उससे ज़्यादा सीकर में, फिर करौली में, फिर गंगानगर में आता है दोस्तों।
पुरुष साक्षरता की बात करें जो कि 79.2% है। सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता कोटा में है, फिर जयपुर में है, फिर झुंझुनू में है और फिर गंगानगर में है दोस्तों। और न्यूनतम की बात करें तो जालोर है, फिर जैसलमेर है, फिर सिरोही है और चौथा आता है बाड़मेर। उसके बाद में महिला साक्षरता की बात करें राजस्थान में तो 52.1% है। सबसे ज़्यादा झुंझुनू में है, फिर कोटा में है, फिर जयपुर में है, फिर सीकर में है। न्यूनतम की बात करें तो प्रतापगढ़ है, फिर बांसवाड़ा है, फिर सिरोही है और फिर जालोर का नाम आता है। इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ये आ गए हमारे